हर इंसान की लाइफ में एक दौर ऐसा ज़रूर आता है जहाँ उसे अपने दिल को फिर से संभालना होता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा मुश्किल दौर आया जहाँ मुझे खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल था, और जिन तरीक़ों की मदद से मैं खुद को संभाल पाया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया, वो सारे तरीके मैं आपसे शेयर करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन तरीक़ों की मदद से अपनी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले एक सवाल खुद से, क्या आप सच में मूव ऑन करना चाहते हैं? क्या आप सच में इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर आपने मूव ऑन को सिर्फ ऑप्शनल रखा है? क्या ठीक है, मैं मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, और अदरवाइज इस मूव ऑन के टाइम, मतलब इस मूव ऑन के फेज में अगर सामने वाला इंसान मेरी लाइफ में दोबारा आता है या आने की कोशिश करता है, मेरा किसी भी तरीके से उस सामने वाले इंसान से कांटेक्ट होता है, तो मैं सामने वाले इंसान को एक और मौका दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस सामने वाले इंसान से प्यार करता हूँ। अगर आपको ऐसा सोचना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे सामने वाले इंसान से बहुत प्यार है, मैं बहुत शिद्दत से प्यार करता हूँ और मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना बेस्ट दिया है, अपना 100% दिया है, लेकिन यह इंसान, यह रिश्ता मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और मुझे कुछ भी करके इस रिश्ते से, इस इंसान से बाहर निकलना है। दैट्स इट। देन ये वीडियो आपके लिए। और इस बोल्ड डिसीजन के साथ आपने अपने मूव ऑन का सबसे बड़ा टास्क पूरा कर लिया है। नाउ टास्क नंबर 2, डिलीट द नंबर्स। आई नो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आपको अभी इसी समय सामने वाले इंसान का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल से डिलीट करना है। सिर्फ आपको मोबाइल नंबर ही डिलीट नहीं करना है, आपको जो भी सोशल ऐप पर आप उसके साथ ऐड हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप ऐड हो, हर कहीं से उसको अनफॉलो करना है, रिमूव करना है। जो भी मेमोरीज है, जो भी आपके साथ फ़ोटोज़ है, जो भी वीडियोस है, जो भी रील्स है, हर एक चीज़ को डिलीट करना है और अभी करना है। मुझे पता है आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, इवन मोबाइल नंबर तो आपको उसका याद भी होगा, आई नो इट, बट इट्स नॉट अ बिग डील। स्टिल आपको डिलीट करना है अपने मोबाइल से। अपने दिल पे पत्थर रख के करना है, लेकिन आपको करना है। दैट्स इट। नाउ टास्क नंबर 3, नो स्टॉकिंग। पता है, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी रिश्ते में होते हैं, तो उस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाता है। हम मेंटली, इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होते हैं, और जब चीज़ें ख़राब होती हैं उस चीज़ को ना हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते यार, कि है इंसान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और जब वो इंसान हमारे साथ वो चीज़ें करता है ना, तो हम कोशिश करते हैं उस इंसान के बारे में जानने के लिए कि यार वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो किसके साथ घूम रहा है, क्या स्टोरी डाल रहा है, वो भी क्या फील कर रहा है, और हम उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब सामने वाला इंसान हमें ब्लॉक कर देता है या फिर कहीं से रिमूव कर देता है, हम दूसरी आईडी से उसको स्टॉक करने लगते हैं। और स्टॉक, अगर आप सामने वाले के इंसान को स्टॉक कर रहे हो ना, तो जो एक एनर्जी रहती है ना, वो सामने वाला इंसान उसको फील करता है। और जैसा कि आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको मूव ऑन करना है, आपने सेकंड टास्क को पूरा कर लिया कि सारी तरीके, हर कहीं से आपने उसका कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। अब आपको स्टॉकिंग नहीं करनी है। मुझे पता है आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, आपका दिल करेगा, मन करेगा कि सामने वाले इंसान के बारे में जानता हूँ, किसके साथ ही क्या है, लेकिन फिर भी आपको खुद को संभालना है अपने फ्यूचर के लिए, और आपको स्टॉकिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके से। नाउ टास्क नंबर 4, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन न्यू एक्टिविटीज़। आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, आप जो भी करते हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम में इन्वॉल्व रह सकें, उस पर फोकस कर सकें। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका फोकस यहाँ से हटेगा और आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। इसके साथ ही आपको एक न्यू एक्टिविटी भी स्टार्ट करनी है। आपको जो भी पसंद है, अगर आपको जिम जाना अच्छा लगता है, रनिंग करना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, क्रिकेट जो भी खेलते हैं आप, या फिर आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप कोई भी एक नई एक्टिविटी शुरू करें। क्योंकि आप नई एक्टिविटी शुरू करोगे ना, तो आपको अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको एक स्पेस मिलेगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और इसके साथ ही आपको डेली बेस पे आपको खुद को टास्क देना है, आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, और हर दिन आपको अपने 24 घंटे का हिसाब होना चाहिए कि यार मेरे पास 24 आवर्स हैं और मुझे इतने सारे टास्क हैं, इतने सारे काम हैं जो मुझे आज पूरे करने हैं, और आपका फोकस उन टास्कों को, उन कामों को पूरा करने पे होना चाहिए। दैट्स
दैट्स इट। टास्क नंबर 5, हीलिंग। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं, तब हम मेंटली इमोशनली काफ़ी वीक हो जाते हैं और हमें खुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें खुद को हील करना है, लेकिन हमें हील किसी दूसरे इंसान की मदद से नहीं करना है। हमें खुद को हील किसी दूसरे रिश्ते की मदद से नहीं करना है। हमें खुद को हील खुद की मदद से करना है। हमें हीलिंग ऊपर वाले की मदद से करनी है, मेडिटेशन के थ्रू करनी है। हमें हीलिंग खुद के इमोशन को समझ के करनी है। और जब हम हीलिंग इन सारे तरीक़ों से करेंगे ना, तो हमें लाइफ में कभी दोबारा कोई दूसरा इंसान तोड़ नहीं सकता, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। टास्क नंबर 6, अवॉइड रिलेशनशिप्स वाइल हीलिंग। जब हम खुद को हील कर रहे होते हैं, हम हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, इस समय हमें दूसरे रिश्तों से पूरी तरीके से बचना चाहिए। किसी दूसरे रिलेशनशिप में आने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि यार उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा, या कोई दूसरी लड़की आके मेरा दिल जोड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। और जब तक आप खुद को हील नहीं कर लोगे, आप किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते हो। और इस समय आपको किसी दूसरे इंसान, दूसरे रिश्ते के बारे में इवन सोचना भी नहीं है। आपका सारा फोकस खुद को हील करने पर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, जब आप हीलिंग प्रोसेस में हो ना, आपको हुकअप्स, कैजुअल डेटिंग, इन सब चीज़ों से बचना है। कंप्लीटली इनको अवॉइड करना है। अगर आप सच में खुद को अच्छे से पूरी तरीके से हील करना चाहते हो और फ्यूचर में एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए खुद को तैयार करना चाहते हो, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना ही होगा। टास्क नंबर 7 एंड लास्ट टास्क, सरेंडर टू गॉड। अपने मन को शांत करने के लिए, आंतरिक मन की शांति के लिए, जिस भी यूनिवर्स, भगवान, डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हो, उनके सामने आप खुद को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानता हूं, और उनकी वजह से ही मैं नाम जप से जुड़ा हुआ हूं। और मुझे याद है कि मेरे हीलिंग टाइम में मैंने नाम जप करना शुरू किया, और नाम जप ने मुझे मूव ऑन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और नाम जप कैसे हेल्प करता है, इसे मैं छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। कि जब हम किसी इंसान के से अटैच होते हैं, तो एक एनर्जी के साथ उससे कनेक्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम उसे बार बार याद कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं, बार बार भगवान का नाम लेते हैं, तब हम अपनी एनर्जी को सबसे हायर एनर्जी, भगवान की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम खुद की एनर्जी को सबसे हायर एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, देन इंसान की एनर्जी बहुत छोटी एनर्जी है, उससे डिस्कनेक्ट करना हमको बहुत आसान हो जाता है। और इस तरीके से नाम जप हमें मूव ऑन करने में हेल्प करता है। इस चीज़ को आप जब खुद से करेंगे ना, तब आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आई होप कि मैंने जो भी सारी चीज़ें बताई हैं, वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में हेल्प करेंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।